कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पुनर्जीवित प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। बार बार प्रभु हमें याद दिलाते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। जीवित प्रभु इस समय आपके पास हैं। मृत्यु को हराने वाले मृत्युंजय प्रभु आपके पास हैं। वो आपके जीवन में भी जो मृत्यु की छाया है उसको मिटाना चाहते हैं। जो दुख है, जो निराशा है, जो उदासी है, जो डर है, जो चिंता है, उसको मिटाना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को अभी बंद कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए।
शायद आपकी आदत है अपने दुखों को दूसरों को बताने की। अभी फिलहाल उन सारे दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी प्रभु, आपके ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसे प्रभु हैं जो आपकी हर एक बात को जानते हैं, आपके जीवन की हर एक पीड़ा को जानते हैं, आपके बोलने से पहले ही जानते हैं। आवश्यकता है कि इस प्रभु को काम करने के लिए अपने हृदय और मन और जीवन के द्वार को खोलने की। प्रभु ने कहा प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 में उसके वाक्य 20 में, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बहुत गहरी बात है। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए, अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए, आपके घर में प्रवेश करने दीजिए, आपके परिवार में प्रवेश करने दीजिए, आपकी परिस्थितियों में प्रवेश करने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में एक चमत्कार करने का अवसर दीजिए। प्रभु को आपकी इजाजत की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है। आप ईश्वर को हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। इस समय प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। बोलिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे परिवार में आइए। मुझे आजाद करने, मेरे परिवार के लोगों को आजाद करने आइए। यीशु, स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे, मेरी बुद्धि को, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए तैयार कीजिए, ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। प्रार्थना करें भाई और बहनों, प्रार्थना करें। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। आप जानते हैं, प्रभु की कीमती रक्त के नाम पर, प्रभु के मूल्यवान रक्त के नाम पर प्रार्थना हो रही है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों के इसके जरिए बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हम लोग इस कार्यक्रम को योग्य रीति से और पवित्र आत्मा के अभिषेक में आगे बनाए रख सकें। हम एक पवित्र काल में हैं और पुनरुत्थान की याद में हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं थिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में कि हम बराबर यीशु मसीह को याद करें, पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद करें। हमारे मन में पुनर्जीवित यीशु मसीह की याद बराबर होनी चाहिए और यह हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। बराबर याद कीजिए, यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने शैतान को हराया है। हम एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसने मृत्यु को हराया है। यह विश्वास आपके अंदर जीवन उत्पन्न करेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। याद बराबर बनाए रखिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार में जिस नारी के बारे में बराबर जिक्र होता है, मरियम मगदलेना, पुनर्जीवित यीशु का उसके अनुभव के बारे में मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 11 से 17 तक हमें पढ़ने को मिलता है। मरियम मगदलेना सुसमाचार की एक प्रसिद्ध नारी है। उसका नाम बराबर आता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मरियम मगदलेना किस तरह की नारी थी। सुसमाचार में बताते हैं कि मरियम मगदलेना के अंदर से प्रभु ने
7 अवदूतों को निकाला था। ये कैसे अवदूत थे हम नहीं जानते। हो सकता है कि वासना की आत्मा हो, क्रोध की आत्मा हो, आलस्य की आत्मा हो, अहंकार की आत्मा हो। ऐसे 7 दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने उससे निकाला था। वो स्वतंत्र हो गई थी। अपने बंधनों से स्वतंत्र होने के बाद मरियम मगदलेना ने अपनी सारी जिंदगी प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा में लगा दी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, मरियम का यीशु के प्रति इतना गहरा प्रेम था, इतना गहरा सम्मान था कि यीशु के मर जाने और दफनाए जाने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने यीशु को क्रूस पर तड़पते हुए मरते हुए देखा था। उसने ये भी देखा था कि किस कब्र में कहां पर यीशु को रखा गया है। सुसमाचार में बताते हैं कि तीसरे दिन बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, कुछ नारियों के साथ वह यीशु की कब्र के पास आती है, इत्र लगाने के लिए, देखने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, शायद वहां कब्र के सामने खड़े होकर आंसू बहाने के लिए। बड़ी तेजी से सुबह के समय वो कब्र के पास पहुंच गई अपने मित्र नारियों के साथ। उसने देखा क्या? उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और खाली है। यीशु का शव वहां पर नहीं था। वचन में लिखा हुआ है कि वो फूट फूट कर रोने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी आत्मा यीशु के लिए तड़प रही थी। उसको मालूम था कि बिना यीशु की जिंदगी कैसी होती है, बंधन की जिंदगी कैसी होती है। उसकी आत्मा यीशु के लिए तड़प रही थी। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। कैसे? जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। संत अगस्तिन ने कहा है, मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए। मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वह तेरे लिए ही बनाई गई है। मरियम अपने को रोक नहीं पाई और कब्र के सामने खड़ी होकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। 2 स्वर्गदूत जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, नारी आप क्यों रोती हैं? क्या कारण है? मरियम ने कहा कि महोदय, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहां रखा है। एक बहुत जबरदस्त बात है। मरियम कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यानी मरियम कहती है मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि आई मिस माई लॉर्ड, मैंने प्रभु को खो दिया है। मेरा प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसने भी प्रभु को खोया है वो रोएगा। जिस परिवार ने प्रभु को खो दिया है वो परिवार रोएगा। कुछ आंसू दिखाई देते हैं और कुछ आंसू दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोग अपने अंदर के आंसू को छिपाने के लिए शराब पी लेते हैं। अन्य कई उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं रो रही हैं, तड़प रही हैं। मरियम कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैंने प्रभु को खोया है। मरियम को मालूम था कि यीशु बिना जीवन किस तरह हो सकता है। आज मैं देखता हूं कि कई मसीही खुली कब्र की तरह है, खाली कब्र की तरह।
नीरस जीवन, वीरान जीवन, उदासी, जीवन का कोई मतलब नहीं है, खाली कब्र की तरह। आज मैं देखता हूं कि कई मसीही परिवार, विश्वासी परिवार खाली कब्र की तरह है। मातम छाया हुआ है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, निराशा है, आशंका है, शांति नहीं है। प्रभु यीशु के शिष्यों का उदाहरण लीजिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य आए और एक कमरे में अपने आप को बंद किए। वे डरे हुए थे। वे सोच रहे थे अगर हमारे गुरु और प्रभु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसे होगा। वे अपने भविष्य के बारे में आशंकित थे। अब हम क्या करेंगे? हमने अपना धंधा छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था इनके लिए, अब हमारा क्या होगा? उनके अंदर उदासी थी, दुख था, पीड़ा थी, दोष भावना थी। वे एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। लेकिन सुसमाचार में बताते हैं कि बंद कमरे में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। और सुसमाचार में भी बताता है, योहन अध्याय 20 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, वे सभी आनंद से भर गए। वो सुंदर गीत है ना, वो सुंदर गीत आजकल सुनने को मिलता है। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से। यीशु के आने से हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो मरियम मगदलेना खड़ी होकर रो रही थी। तब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, भद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? वह यीशु को पहचान नहीं पाई। सीधी सी बात है, क्योंकि यीशु इतनी बुरी तरह से मारे गए थे, मार डाले गए थे, कब्र में रखे गए थे। क्या कभी कोई सोच सकता था कि वो जिंदा हो जाएगा? तो मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। मरियम ने यीशु से क्या कहा, बहुत जबरदस्त बात है। मरियम ने कहा, उसने सोचा कि वो माली है, कहा कि महोदय यदि आप उठा ले गए हैं तो बताइए कहां रखे हैं, मैं उन्हें वापस ले लूंगी। मरियम का दृढ़ निश्चय देखिए। मरियम कहती है कि आपने जहां कहीं भी रखा है तो बताइए, मैं उन्हें वापस ले लूंगी। एक दृढ़ निश्चय। शायद हमें मरियम से सीखना होगा। हमें भी ये कहना होगा। हो सकता है मैंने प्रभु को खो दिया है, खो भी सकते हैं। हमारे जीवन बहुत नाजुक है। हमारे जीवन में कई प्रकार के अनुभवों का हमें अनुभव करना पड़ता है। और जीवन में कई लोग प्रभु को खो देते हैं। इतने व्यस्त हैं कि प्रभु को खो देते हैं, इतने धनी हैं कि प्रभु को खो देते हैं, इतने नशे में मुक्त हैं कि प्रभु को खो देते हैं। ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें भी मरियम की तरह बोलना चाहिए कि मैं उन्हें उठा ले आऊंगी। हो सकता है कि मैंने नशे के कारण प्रभु को खो दिया। नशा करते 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 मैंने प्रभु को खो दिया। मुझे प्रभु से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर से मतलब नहीं है। हो सकता है किसी बुरी आदत में, जैसा कि अश्लीलता में मैं खो गया हूं। अश्लील चित्र देखना, अश्लील चलचित्र देखना, गंदी चीजें देखना, देखते 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 प्रभु मेरी नजरों से बहुत दूर चले गए। हो सकता है कि मेरे किसी के साथ गलत रिश्ता है, गंदा रिश्ता है, जिसके कारण मेरे दिल में प्रभु के लिए जो स्थान था वो स्थान मिट गया है। अब उस व्यक्ति को मैंने उस जगह पे बैठा दिया है। हो सकता है किसी पद के कारण,
किसी अधिकार के कारण, कुर्सी के कारण, धन के कारण, संसार के प्रति मोह के कारण शायद मैंने प्रभु को खो दिया है। लेकिन मरियम मगदलीना हमें एक बहुत सुंदर और जबरदस्त संदेश देती है कि हमारे अंदर भी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं प्रभु को पालूंगा, पालूंगी। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मेरा ये अनुभव है कि कितने लोग जिन्होंने प्रभु को खो दिया था, आश्रम में आकर फिर एक बार खोया है और आनंदित होकर वापस गए हैं। जब मैं सत्संग भवन में खड़ा हो जाता हूं मंच पर वचन सुनाने के लिए, लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं तो मेरी आत्मा में बड़ा उल्लास होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है कि लोग कैसे कैसे इस आश्रम में आए थे, आते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगियां कैसे बन गई हैं। एक सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई साल पहले करीब 40-45 साल की एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। कब गुजरी? अप्रैल महीने में। तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि वो जुलाई महीना था। अप्रैल में पिताजी को गंवाया, खोया उसने। बातचीत के दौरान पता चला कि 10 साल पहले अप्रैल महीने में पिताजी मर गए थे। मैंने कहा, ऐसे कभी कभी मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने कहा पीटूंगा मैं तुमको। 10 साल पहले आपके पिताजी गुजर गए, आज भी आप रो रहे हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी, ये नारी इसलिए नहीं रो रही है कि उसके पिताजी मर गए, बल्कि इसकी जिंदगी ठीक नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि चलिए पिताजी को बगल में रखेंगे, अब तुम बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो बड़े असमंजस में पड़ गई, परेशान हो गए। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो धीरे धीरे अपनी बातें बोलने लगी कि उसका किसी के साथ गलत रिश्ता है और उसमें खो गई हैं। जानते हैं, उसके आंसू शोक के आंसू नहीं थे, बल्कि दोष भावना के आंसू थे। उसके आंसू शोक के आंसू नहीं थे, दुख के आंसू नहीं थे कि उनके पिताजी गुजर गए। वो तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में उसके आंसू प्रभु को खोने के आंसू थे। मैंने कहा, बहन एक काम करो, तुम यहां पर 8-10 दिन रहो, प्रभु के सामने बैठना। तुमने प्रभु को गंवा दिया है, खो दिया है, अपनी नजरों से दूर किया है। तुम प्रभु को अपने जीवन में आने दो। जब प्रभु तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारा हाव भाव बदलेगा, तुम्हारा चेहरा बदलेगा। तुम्हारे आंसुओं से जो आंसुओं के झरने का जो बात है वो मिट जाएगी। और उसने निर्णय लिया कि मैं प्रभु को पालूंगी। मरियम मगदलेना की तरह हमें भी यह निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु को पाना है। हो सकता है कि मैंने किसी भी विधि में किसी तरह से मैंने प्रभु को खो दिया है। यह भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था अपने काम में, परिवार को संभालने में, काम करने में, दिन रात काम करता था। यह भी हो सकता है कि आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि प्रभु को खो दिए। मरियम मगदलेना हमें इस बात के लिए आह्वान करती है कि हम भी ये कहें कि कैसे भी मैंने प्रभु को खो दिया है, मैं आज प्रभु को पाके ही रहूंगा, पाके ही रहूंगी। एक बहुत सुंदर गीत है, यीशु बिना जीवन बेकार है, और ये सच्चाई है।
मैं लोगों के जीवन में देखता हूं कि यीशु बिना उनकी जिंदगी कैसी है और यीशु के आने के बाद उनकी जिंदगी कैसी है। पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार मरियम मगदलीना की जिंदगी को बदल दिया। यीशु ने उसको नाम लेकर पुकारा और कहा मरियम, और उसने यीशु को पहचाना और कहा रब्बोनी अर्थात गुरुवर, और वो यीशु के चरणों पर लिपट गई। पुनरुत्थान के इस माहौल में मरियम के द्वारा प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, कहते हैं ढूंढो और पाओ। मरियम ने प्रभु को ढूंढा और मरियम ने पाया। मरियम प्रभु के लिए रो रही थी और उसने पाया। ये बताइए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार रोते हैं? कितने लोगों ने प्रभु के लिए रोया है कि मैंने प्रभु को गंवा दिया, इस कारण मैं रो रही हूं, रो रहा हूं। मरियम हमसे कहते हैं कि अगर प्रभु जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, इसलिए प्रभु को ढूंढो, उनके लिए रो, उनको पाओ और अपने जीवन में फिर एक बार आनंद का एहसास करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए। मरियम मगदलीना की सुंदर उदाहरण के लिए धन्यवाद देता हूं। बंधनों से आजाद होने के बाद उसने अपनी जिंदगी को यीशु के साथ बांध दिया था। यीशु की मृत्यु के बाद, उसको दफनाए जाने के बाद भी वो बिना यीशु के जी नहीं पा रही थी, इसीलिए यीशु की खोज में वो कब्र के पास आई। उसने यीशु को ढूंढा, वह यीशु के लिए रोई और उसने यीशु को पाया और उसकी जिंदगी फिर एक बार सफल हो गई। हमें सीखने की कृपा दीजिए। कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश हमने प्रभु को खो दिया है, फिर एक बार पुनः प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते
जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, 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 हम तुझे प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहें, अपनी आंखें बंद रखें, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में लाएं। यह आराधना का समय प्रभु की आशीष का समय है। प्रभु आपके जीवन में इस समय कुछ करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो असंभव सी बातें, उन बातों को संभव करना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आपके मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि असंभव है। जिस समय आप भी इस बात पर विश्वास करने लगेंगे, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है, आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो असंभव सी बातें संभव होती जाएंगी। यह समय पवित्र समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सभी कार्यों को बंद करें और पूरी तरह से इस प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में लीन हो जाएं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यह आपके लिए आवश्यक है और कल्याणकारी है। प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु से मेल कीजिए। प्रभु ने कहा जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के साथ जुड़ जाइए। हो सकता है पहली बार आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है आप विश्वासी नहीं हैं, कोई बात नहीं। इस समय पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। अपनी आंखें बंद करके इस समय प्रभु यीशु की उपस्थिति को एहसास कीजिए। जहां यीशु है वहां पे चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जहां यीशु है वहां पे चंगाइयां हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु ने सुसमाचार में कहा है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं और पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए कि यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू आज उनके जीवन में कुछ करने जा रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों के दर्द पीड़ाएं तू देखता है, जानता है, महसूस करता है स्वयं। आइए इस आराधना में आइए, हमारे हृदयों को चंगा करने के लिए, हमारे खाली हृदयों को अपने अनंत प्रेम से भरने के लिए,
हमारे खाली जीवनों को अपनी उपस्थिति से भरने के लिए, हमारे खाली घरों को अपनी उपस्थिति से भरने के लिए। आइए यीशु आइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे साथ प्रभु की स्तुति करते जाना, आराधना करते जाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। वो मरने के बाद वो मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार पूरा अधिकार मुझे मिला है। मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु को पुनर्जीवित यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, धारस रखो, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। धारस रखो, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे खोखले हृदय में आइए, मेरे खोखले हृदय में आइए, मेरे खाली 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 परिवार में आइए, मेरे खाली परिवार में मेरे आइए, खोखले जीवन में मेरे आइए। खोखले जीवन में आइए, तेरी उपस्थिति से भरने के लिए। तेरी उपस्थिति से भरने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बंद कमरे में प्रवेश करके बंद कमरे में प्रवेश करके अपने दुखी शिष्यों को अपने दुखी शिष्यों को आनंद से भरने वाले यीशु, आनंद से भरने वाले यीशु, हमारे बंद जीवनों में आइए, हमारे बंद जीवनों में आइए, बंद हृदयों में आइए। बंद हृदयों में आइए, हमारे शोक को मिटाने के लिए, हमारे शोक को मिटाने, संकोच को दूर करने के लिए, संकोच को दूर करने के लिए, चिंता को मिटाने के लिए, चिंता को मिटाने के लिए, हमें आनंद से भरने के लिए हमें आनंद से भरने हमारे के लिए, जीवन में हमारे आइए। जीवन में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों पर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़े भरोसे के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप इस गीत को गाएंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती,
पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए।
प्रभु यीशु को हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, हमारे घर परिवार को शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। आइए यीशु हमारे हृदयों को धो दीजिए, हमारे घावों को मिटा दीजिए यीशु, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु, हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। आइए प्रभु यीशु, हमें अपने दिव्य लहू से धोने के लिए आइए, शुद्ध करने आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु के इस महान बलिदान पर विश्वास करें। आप कितने ही गंभीर रूप से बीमार क्यों ना हो, आप टीबी के रोगी होंगे, कैंसर के रोगी होंगे, दिल के रोगी होंगे, किडनी के रोगी होंगे, विश्वास के साथ इस समय अपनी आंखें बंद करके कलवारी पहाड़ के प्रभु यीशु के उस क्रूस की ओर देखने का प्रयास कीजिए। यीशु के क्रूस को देखने का प्रयास कीजिए। यीशु के शरीर से बहते लहू को देखिए। वचन में लिखा हुआ है कि उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र बलिदान की शक्ति से, अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इसी वक्त हर प्रकार के रोग से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हर एक भाई बहन को छुटकारा देने, चंगाई दें। पूर्ण विश्वास करें। इस समय अपना हृदय खोलकर, अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 आजादी। हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से एक एक भाई बहन को इसी वक्त चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए उनकी आशीषों के लिए। धन्यवाद यीशु। और इस समय हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख
ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।